एग्ज़ैक्टली 11 महीने पहले से मुझे एक बीमारी लग चुकी है एंड वो बीमारी इतना मुझे परेशान करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड ये बीमारी का नाम है द फ़ियर ऑफ डेथ। दोस्तों, एक दिन ना मैं आराम से सोने जाता हूँ और आराम से सो रहा भी हूँ। सडनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आई एम लूजिंग कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। ऐसा उठ गया कि मैं अभी अपने आप को खींच लिया वो मृत्यु से। ऐसा लग रहा था नींद में। एंड वो मोमेंट से अभी तक ना मुझे हमेशा ये डर, जैसे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। एंड आपको पता है, ये जो फ़ियर ऑफ डेथ जो है, ये सिर्फ़ नाइट टाइम पे ही आ रहा है मुझे। जब मैं सोने जाता हूँ, तभी मुझे हिट कर रहा है। सबसे ज़्यादा डर किस बात का पता है? कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना डर है कि अभी भी ना मुझे थोड़ा ये साइड पे, थोड़ा चेस्ट के ना ये साइड पे स्लाइट ऐसा ये कर रहा है, मतलब कुछ चुभे जैसा हो रहा है। एंड 2 घंटे से मैं एंड 2 घंटे से मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे हिट करते जा रहा है, हिट करते जा रहा है एंड मैं साइकोलॉजिकली वो परेशानी होते जा रहे हैं मेरे माइंड में। बहुत परेशान हो रहा था इसके बारे में। एंड मैं एक दिन क्या किया, जाके खुल के अपनी वाइफ़ को बताया कि मुझे ऐसा हार्ट अटैक का मुझे पैनिक सा आ रहा है, मतलब हाथ-पैर काँप रहे हैं। ओनली नाइट टाइम हो रहा है। एंड मेरी वाइफ़ ऑलरेडी बहुत टेंशन लेने वाली है। आई एम श्योर आपकी वाइफ़्स भी ऐसे ही होंगे। एंड उसको बोलने के बाद वो बहुत पैनिक कर गई। एंड वो अपनी माँ को फ़ोन कर रही है, माँ और पापा को फ़ोन करके बता रही है कि हरीश को ऐसे आ रहा है। एंड मेरे मम्मी-पापा जो सासू माँ और ससुर जी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो बेटा, या नहीं तो घर खाली कर दो उधर से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लिटरली ऐसा जी रहा हूँ मैं कि सुबह होते कि शेर, एंड जब शाम होते रहता है 6, 7, 8, मेरा पैनिक अंदर से कुछ कुछ हुए जैसा वो साइकोलॉजिकली बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। एंड नाइट होते मैं लिटरली प्रे कर रहा था कि आज का दिन कैसे तो भी निकाल दे, आज का दिन कैसे तो भी निकाल दे। लिटरली ना, जस्ट इमेजिन कीजिए आप सोने गए हैं एंड आपका दिमाग बोल रहा है, कल उठ पाएगा तू? या नहीं तो आज रात ही तेरा अंत है। तेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, देख ले तेरा हाथ, तेरा लेफ्ट हैंड दर्द कर रहा है, देख ले। ये सब चीज़ें हो रहा है मेरे माइंड में। तो मैंने खामोश नहीं बैठा दोस्तों, मैं बिल्कुल खामोश नहीं बैठा, मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा था। तब मैंने गया था एक साइकियाट्रिस्ट मैम के पास। मैं, मेरी वाइफ़ दोनों गए। मेरी वाइफ़ बहुत टेंशन में है। मैं मैम के पास गया, अपना पूरा दर्द शेयर किया। मैम भी शॉक में गई कि आपका उम्र अभी 30-31 ही है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? क्यों इतना डरने की क्या ज़रूरत है? मैम भी परेशान, हम भी परेशान। एंड मैम ने एक बेस्ट एडवाइस ये दिया कि यू शुड स्टॉप वॉचिंग हार्ट अटैक और नेगेटिव न्यूज़। दिस विल अफेक्ट योर ब्रेन। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव। चलो मैम, अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैम ने थोड़ा मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब किया। मैंने मेडिसिन लिया, स्टार्ट करा मेडिसिन रात के टाइम डालने का। मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूँगा। जब भी मेडिसिन ले रहा हूँ, ओके बेटर, बेटर, बेटर हो रहा है, मतलब वो मेरे माइंड को काम कर रहा है। मुझे कोई नींद की दवा नहीं दी है मैडम ने, लेकिन वो मुझे मेरा माइंड को काम कर रहा है, काम कर रहा है, शांति, शांति, शांति। बट एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि और कितने साल यूज़ करूँगा मैं ये मेडिसिन? कितने साल? मेरी वाइफ़ वहाँ से अलग से डाँट रही है, "यू शुड डू योगा, योगा कर, मेडिसिन के भरोसे पे मत जी।" मैं रोज़ सोचता हूँ कि योगा करूँ, मेडिटेशन करूँ। पता नहीं वो विल पावर, वो डिसिप्लिन आ ही नहीं रहा था। इसीलिए मैंने मेरे अंदर से निकला कि ये डिसिप्लिन कितनी ज़रूरी है लाइफ़ में। वही चीज़ मिसिंग है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा फ़ियर ऑफ डेथ से गुज़र रहे होंगे।
अगर आप भी गुजर रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं तो फियर ऑफ डेथ से गुजर रहा हूँ, स्पेशली नाइट टाइम, एंड वो भी हार्ट अटैक का। मुझे भी लग रहा है ये सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है मेरे अंदर। क्या मुझे फियर ऑफ डेथ ख़त्म हुआ? नो, ख़त्म नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। जब भी मैं बीच रात में उठ के बैठ जाता हूँ ना, कि उठ के बैठ जाता हूँ, फिर मैं अकेले ही सोच लेते वाइफ को भी नहीं उठाता हूँ मैं, क्योंकि वो अननेसेसरी वो टेंशन में आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे रात देखे हैं मैंने। एंड मैं यूट्यूब में भी सर्च करना स्टार्ट किया था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डेथ फियर। एक टाइम पे ऐसा लगा कि चलो छोड़ो यार, मरते तो मरेंगे, क्या है इसमें, छोड़। बट वेन यू नो द रियलिटी दैट कि डेथ इज नथिंग बट तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं एक पॉइंट पे सोच रहा था कि क्यों मैं डर रहा हूँ डेथ से। डेथ से डरने की ज़रूरत ही क्या है? तो मैं थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते गया, मतलब क्यों डरूँ मैं? बिकॉज मेरे सपने बहुत हैं। वो सपनों को देख देखे बिना ही अगर मैं गुजर गया तो व्हाट। मुझे एक एक बार ऐसे भी ड्रीम्स आते रहते हैं, ड्रीम्स भी नहीं, ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि मुझे उठा रहे लोग, लेके जा रहे हैं। आई नो ऐसा सोचना गलत है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली दिमाग शांत ही नहीं बैठता, वो उधर बार बार जाते रहता है, पता नहीं क्यों। रिसेंटली मेरे इन लॉस के कंप्लीट, मतलब इन लॉस लोग भी पूरे मिलके बैठ के उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि फाइनली आई नीड टू गो विजिट टेम्पल, एंड शिव जी के पास जाके पानी चढ़ाना हर दिन, एंड हनुमान चालीसा पढ़ना। ये मैं अराउंड 5-6 डेज से कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग समवॉट बेटर, एक्चुअली बेटर, बेटर फील करवा रहा है। मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं था, मतलब आई बिलीव इन गॉड, कि गॉड इज़ अ वे ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को जीने का तरीका है गॉड। बट आई डोंट बिलीव कि भगवान कुछ जादू मंत्र करेंगे, नहीं। भगवान इज़, मेरे अकॉर्डिंग, सिर्फ ये मेरा ओपिनियन ही है, भगवान हमें बहुत अच्छे अच्छे रास्ते दिए हैं चलने के लिए। अगर हम उन रास्ते में चलेंगे तो वही भगवान को बहुत बड़ा पूजा है, ये मैं बिलीव करता हूँ। बट लिटरली टेम्पल में जाने के बाद से आई फेल्ट देर इज़ सम पॉजिटिव एनर्जी। आई शुड स्टार्ट गोइंग टू टेम्पल क्वाइट ऑफन। तो ये है दोस्तों मेरा फियर ऑफ डेथ का जर्नी, एंड अभी भी चल रहा है। अभी टेम्पल में जाने के बाद थोड़ा बेटर फील हो रहा है, बट आई डोंट नो कब तक चलेगा। मैं जर्नल भी कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। बट एक चीज़ तो समझ गया, मेंटल फिटनेस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।